90% टूटने वाले शेयरों में अगर एक और शेयर की आज बात की जाए तो वो है द्रोणाचार्य एरियल। करीब करीब 250 रुपए के आसपास का ऑल टाइम हाई है और 30 रुपए के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है। पीक पर इसकी मार्केट कैप 600 करोड़ थी, अब करीब 70 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। 90% ऑलमोस्ट इसने अपनी कैपिटल को वाइप आउट किया है। द्रोणाचार्य एक डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन सोल्यूशन प्रोवाइडर है, जो कि ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, सप्लाई, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर माना जाना नाम है। ये कंपनी पोस्ट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी भी देती है पायलट्स को इंडस्ट्री के अंदर। गड़बड़ क्या हुआ? पहला, सेबी का क्रैकडाउन। यहां पर सबसे पहले गड़बड़ आई, जहां पर प्रमोटर्स को 2 साल के लिए सेबी ने बैन किया। ये सबसे पहली गड़बड़ आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने आईपीओ के पैसे का मिसयूज किया था और अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट को इन्फ्लेट करके दिखाया था। डिस्क्लोजर नहीं दिया था, जिसको सेबी ने पाया और उसकी वजह से सेबी ने उनको बैन किया, बाहर किया। इससे पूरा ट्रस्ट इन्वेस्टर्स का ओवरनाइट खराब होते हुए दिखाई पड़ा। फ्रॉड और फाइनेंशियल मैनिपुलेशन की बातचीत हुई, यानी कि जो 35% के आसपास के रेवेन्यूज थे उनको फेक पाया गया और उनमें फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस होते हुए दिखाई पड़े। प्रमोटर लिंक्ड एंटिटी के अंदर ये पहुंचा और आर्टिफिशियली सपोर्ट किया गया स्टॉक प्राइस को, ऐसा माना गया, जिसकी वजह से ग्रोथ स्टोरी के ऊपर इंपैक्ट आया। साथ साथ फंडामेंटली बिगड़ते हुए दिखाई पड़े। रेवेन्यू के अंदर एक बड़ा शार्प आया वाईओवाई बेसिस पे। लॉस मेकिंग कंपनी बनी एफवाई 25 के अंदर आते आते। कैश फ्लो निगेटिव हुए, रिसीवेबल्स को लेकर इशू आए। साथ ही साथ एसएमई स्पेस में भी पंप एंड डंप जैसी सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ी। 240 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। 90% प्रीमियम पर यह आईपीओ लिस्ट हुआ था। प्री इन्वेस्टर्स आईपीओ जो थे उनको बहुत ही कम दाम पे आईपीओ मिला और उन्होंने निकले। साथ साथ एक बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन भी बोनस के जरिए यहां पे किया गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इश्यूज आए, रिजल्ट्स के अंदर डिले होता हुआ दिखाई पड़ा, मिसलीडिंग अनाउंसमेंट आए, वेंडर के पेमेंट को लेकर इशू आए, प्लस सबसे बड़ी बात की प्रमोटर की तरफ से भी एक 100 करोड़ रुपए के आसपास की एक बड़ी सेलिंग होते हुए दिखाई पड़ी। तो वो भी एक बड़ा कंसर्न रहा। पहले प्रमोटर की तरफ, एनटीडी की तरफ से कुछ इशू, सेबी की तरफ से इशू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू, नंबर्स को लेकर इशू, और उसके बाद हैवी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। ये तो रही बिकवाली, लेकिन अब इस बिकवाली के बाद करना क्या है? शेयर अभी भी अपने ऑल टाइम लोस पे कामकाज कर रहा है। प्रमोटर का हिस्सा करीब करीब 28% है आज भी इस कंपनी में। और सबसे बड़ी बात कि इस कंपनी में अगर प्रमोटर एंटिटीज की लो सिचुएशन के हिसाब से देखें, कंपनी पिछले 2 साल से डेट कर रही है। 2025 में भी डेट है और लॉस है, और इस बार भी लॉस का अनुमान है। ऑपरेटिंग लॉस है कंपनी का और 81% का ऑपरेटिंग घाटा, 81% के ऑपरेटिंग निगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है। साथ ही साथ एफआईज अपना माल बेच रहे हैं और सिर्फ रिटेल इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीद रही है और बढ़ा रही है। सो ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर बचना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्त सलाहकार की राय लेने के बाद ही यहाँ पर निवेश करिए।